हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है जो जून 2025 सेशन के लिए अपना असाइनमेंट सबमिट करने चाह रहे हैं जो बच्चे और जो करने जा रहे हैं, तो उसी के बारे में इंफॉर्मेशन है। वैसे तो ये वीडियो आप देख सकते हो आरसी दिल्ली 2 के स्टूडेंट्स के लिए है जिनका ये रीजनल सेंटर है। बट ये वीडियो सारे बच्चे देख सकते हैं क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आरसी दिल्ली 2 के ही बच्चे असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं, अदर रीजन सेंटर के भी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सभी बच्चे ये देख सकते हैं। बस बेसिकली जो दिल्ली आरसी दिल्ली 2 के जो रीजन सेंटर में जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है, तो वो थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लेना। तो इसमें है क्या कि जो रीजन सेंटर की जो असाइनमेंट सबमिशन की न्यू गाइडलाइंस इन्होंने अपनी अपडेट करी है, तो उसमें ये बताया गया है कि कैसे आपको असाइनमेंट अपने सबमिट करने हैं। ठीक है, मतलब जो भी पूरा प्रोसीजर रहेगा उसके बारे में यहाँ पर इन्होंने बताया है। ठीक है, यहाँ पर इसी के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक एंड शेयर कर देना। ओके, तो चलो देख लेते हैं कि कैसे इसको चेक करना है। अब जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो असाइनमेंट सबमिशन गाइडलाइंस, हमें यहीं पर जाना है। ठीक है, इसको हम ट्राई कर लेते हैं। तो जैसे आप उसको क्लिक करोगे ना, इस वाले पेज पर आ जाओगे। तो यहाँ इस पेज पर आने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है असाइनमेंट सबमिशन कवर पेज। ठीक है, जून 2025। सो वी हैव टू गो हियर। चलो डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद ये ऐसा फॉर्मेट आपके सामने आ जाएगा। गॉट इट? चलो जी, अब स्टार्ट होती है हमारी वीडियो। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी फॉर्मेट फॉर असाइनमेंट सबमिशन। ध्यान से सुन लेना, ये रीजनल सेंटर आरसी दिल्ली 2 वाले बच्चों के लिए उन्होंने एक परफॉर्मा निकाला है। तो ये भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। जो बच्चे आरसी दिल्ली 2 के अंडर नहीं है वो भी इस वाले फॉर्मेट को यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो मिलता है आप लोग यूज़ कर लेना, इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, अब जो आपका असाइनमेंट है, असाइनमेंट का जो कवर पेज होता है ना, ये वही है। बट ये जो आरसी दिल्ली 2 वाले बच्चे हैं या जो रीजन सेंटर है, ये उन्होंने अपना पब्लिश किया है। इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें देखो सबसे ऊपर लिखा है फॉर टर्म एंड एग्ज़ाम जून या दिसंबर। आप कब एग्ज़ाम देने वाले हैं? आप देने वाले हैं एग्ज़ाम जून में। ओके, और ईयर कौन सा है? 25। ठीक है, प्लीज़ रीड द इंस्ट्रक्शंस गिवन बिलो केयरफुली बिफोर सबमिटिंग असाइनमेंट्स। इसके बाद आपको अपना नेम लिख देना है यहाँ पर, फिर अपना एनरोलमेंट नंबर लिख देना है। 10 डिजिट का होता है आपका एनरोलमेंट नंबर। ओके, फिर प्रोग्राम कोड लिखना है यहाँ पर। गॉट इट? BAG है या MAH है या जो भी आपने लिया है वो आपका प्रोग्राम कोड आ जाएगा। गॉट इट? या फिर BAHIH है, जो भी आपका प्रोग्राम कोड है वो यहाँ पे लिख देना। देन कोर्स कोड। ठीक है, आपको अपना कोर्स कोड लिखना है यहाँ पर। देन आपका स्टडी सेंटर कोड। हर स्टडी सेंटर कोड जो होता है वो आप लोगों की जो ID होती है उस पर लिखा होता है। सारे के सारे जितने भी आपको जो ID मिलेगी ना, उस पर ये स्टडी सेंटर कोड लिखा होता है। लाइक ऐसे होगा। ठीक है, देन नेम ऑफ द स्टडी सेंटर विद कंप्लीट एड्रेस। यहाँ पर आपको अपने स्टडी सेंटर का नाम और पूरा एड्रेस लिखना है। जहाँ पर आपको क्लासेस करने के लिए जाते हो ना संडे को, जो स्टडी सेंटर मिला है आपको, अलॉट हुआ है, उसका यहाँ पर पूरा एड्रेस आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा सा नीचे और आ जाते हैं। तो मोबाइल नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको वैसे तो सभी बच्चे आजकल हर एक के पास मोबाइल है, बट मोबाइल नंबर इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब तुम लोग असाइनमेंट सबमिट करने जाते हो ना, तो कई बार कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़ हो जाती है आपके नेम लिखने में, गड़बड़ हो जाती है आपके जो एनरोलमेंट नंबर लिखते हो ना, उसमें से आप लोग कभी कभी कुछ डिजिट भूल जाते हो, या फिर 1 को आप जैसे 7 लिखना है तो उसको जल्दबाजी में 1 लिख जाते हो, 4 को तुम 9 जैसा बना देते हो। तो ये कुछ दिक्कतें हो जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए अब जब मोबाइल नंबर लिखते हो ना, तो होता क्या है कि टीचर कैन कॉन्टैक्ट यू टू करेक्ट योर एनरोलमेंट नंबर। करेक्ट? या फिर कई बार समझ में नहीं आता कि तुमने लिखा क्या है। देन ईमेल आईडी देनी है आपको अपनी। ईमेल आईडी है तो दे देना, नहीं है तो कोई बात नहीं, बट देनी चाहिए। डिटेल्स इफ सेम असाइनमेंट हैज़ बीन सबमिटेड एनीवेयर एल्स।
इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो असाइनमेंट आप सबमिट करने जा रहे हो वो आपने कहीं और सबमिट तो नहीं किया है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो यहाँ पर नो कर देना, बस कैपिटल लेटर्स में नो। मतलब जो असाइनमेंट तुम सबमिट करने जा रहे हो ना अपने यहाँ पर RC Delhi 2 वाले बच्चे, या फिर कोई और भी अगर ये वाला फॉर्मेट यूज़ कर रहा है ना, इस फॉर्मेट को एज अ कवर पेज फॉर योर असाइनमेंट, तो यहाँ पर आपने नो ही लिखना है, ठीक है। डिटेल्स इफ़ सेम असाइनमेंट हैज़ बीन सबमिटेड एनीवेयर एल्स, मतलब जो असाइनमेंट तुम सबमिट कर रहे हो ना, क्या तुमने सेम असाइनमेंट कहीं और भी सबमिट किया है, तो आपको नो करना है। यहाँ पे भी नो लिखना है और आपने ऐसा करना भी नहीं है। गॉट इट? कई बार क्या होता है कि बच्चे ना असाइनमेंट, जैसे कि मान लो लास्ट संडे को असाइनमेंट सबमिट किया, ठीक है, तो उनको लगता है कि शायद हमारा चेक हो गया होगा, मार्क अपडेट हो गए, वो दोबारा से सबमिट कर देते हैं नेक्स्ट वीक ही। ये गड़बड़ कभी मत करना। फाइन। 10th है हमारा, अबव इन्फॉर्मेशन इज़ क्रॉस चेक्ड एंड इट इज़ करेक्ट। मतलब कि जो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके लिए है यहाँ पर, ये आपने पूरे से पढ़ ली है और ये सारी की सारी जो आपने अपने बारे में बताई है ना इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जो दी है, वो सब करेक्ट है, तो यस कर देना, ठीक। देन नीचे आएंगे हम, डेट ऑफ सबमिशन। यहाँ पर आपको अपनी डेट डालनी है, जिस दिन भी असाइनमेंट सबमिट करने वाले हो उस दिन की डेट डाल देना एंड यहाँ पर अपने साइन कर देना, ठीक है। फिर आती हैं आपकी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये ज़रूर पढ़ लेना। प्लीज़ डू नॉट सेंड एनी असाइनमेंट एट एनी ईमेल ऑफ द रीजन सेंटर, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड। मतलब ये है कि जो RC Delhi 2 बोल रहा है कि जो आपको कोई भी असाइनमेंट जो है वो जो एनी ईमेल ऑफ द रीजन सेंटर की जो साइट है उस पर आपको मेल नहीं करना है। अगर आप कर दोगे तो वो जो आपकी जो असाइनमेंट होगी वो कंसिडर नहीं करी जाएगी, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, प्लीज़ अवॉइड डुप्लीकेटिंग, डू नॉट रीसबमिट द सेम असाइनमेंट एनीवेयर एल्स और बाय एनी अदर मीन्स। देखो मैंने अभी तुम्हें बताया था यहाँ पर, है ना, ये जो 9th वाला पॉइंट हम बात कर रहे थे जब, कि एक तो डुप्लीकेट नहीं लिखने हैं आपने, लिखने हैं मतलब डुप्लीकेट क्या होता है, जैसे आपने किसी का असाइनमेंट लिया उसको आपने ज़ीरोक्स कराया, डुप्लीकेट मतलब बोलते हैं ना ज़ीरोक्स करवा के, तो सेम वही आपको डुप्लीकेट बनवा के उसकी फ़ोटोकॉपी करवा के सबमिट नहीं करनी है और ना ही आपको रीसबमिट करना है। आपने एक बार असाइनमेंट सबमिट कर दिया, उसके बाद रीसबमिट नहीं करना है, आपको वेट करना है जब तक मार्क अपडेट नहीं हो जाते। थर्ड पॉइंट है, अबाउट द मोड ऑफ सबमिशन ऑफ असाइनमेंट्स प्लीज़ वेट फॉर इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम इग्नू हेडक्वार्टर एज वेल एज वी शैल कम टू नो, वी विल शेयर इट विद ऑल। कि जो मोड होता है ना असाइनमेंट सबमिशन का मोड, उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना है इग्नू हेडक्वार्टर की तरफ से, वो इग्नू हेडक्वार्टर आपको इन्फॉर्म कर देगा। वैसे मैं इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, जाके देख लेना कि ऑफलाइन में अगर सबमिट कैसे करने होते, मतलब कहने का कि उस वीडियो में ये है कि आपको असाइनमेंट कैसे सबमिट करने हैं, कैसे पता चलेगा। गॉट इट? फोर्थ पॉइंट है, प्लीज़ डू नॉट यूज़ प्लास्टिक कवर्स, यूज़ प्लेन A4 साइज पेजेस फॉर असाइनमेंट्स फॉर यूनिफॉर्मिटी एंड बेटर मैनेजमेंट विद दिस कवर पेज फॉर्मेट ऑन ईच असाइनमेंट। ठीक है, यही बोलती हूँ ना मैं हर वीडियो में कि प्लास्टिक शीट्स नहीं लेनी है, A4 साइज़ पेपर लेना है, उसको आपको अच्छे से बनाना है और ये जो कवर पेज यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, यही वाला कवर पेज आपको लगा के अपना असाइनमेंट रेडी करना है। देन फिफ्थ पॉइंट है, प्लीज़ राइट योर नेम एंड एनरोलमेंट नंबर एट द बॉटम ऑफ ईच पेजेस ऑफ योर असाइनमेंट। देखो ये वाला पॉइंट है ना, ये आप इसको आप वो फॉलो कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, बट जो फ्रंट पेज दिया है ना, जो कवर पेज बोलते हैं, उस पर भी अगर आप नीट एंड क्लीन लिख दोगे तो भी आपका असाइनमेंट जो है सबमिट हो जाएगा। बेसिकली ये जो कहने का मतलब ये है कि कहीं मान लीजिए आप किसी पेज पर या कवर पेज पर आप थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हो अपने नेम में या एनरोलमेंट नंबर में, तो अगर मान लीजिए आप हर पेज पे लिखोगे तो टीचर जो है वहाँ से टैली कर लेगा उसको करेक्ट करने के लिए। ये बस इसका इतना सा मतलब होता है। प्लीज़ रिटेन अ फोटोकॉपी सेट ऑफ असाइनमेंट सबमिटेड विथ यू फॉर रिकॉर्ड। ये बोल रहे हैं कि जो आप असाइनमेंट सबमिट करने वाले ना, उनकी एक फ़ोटोकॉपी अपने साथ रख लेना एज ए रिकॉर्ड। क्यों? क्योंकि मे बी आस्क टू सबमिट एट लेटर स्टेज। इसका क्या मतलब हुआ? एंड ऑल्सो कीप द असाइनमेंट सबमिशन रिसीट इन सेफ कस्टडी। देखो ये भी मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब असाइनमेंट सबमिट करते हो
तो उसके साथ साथ जो रिसीट मिलती है उसको संभाल के रखना है। और ये जो दोबारा से आपको बोला जा रहा है ना कि फ़ोटोकॉपी रख लेना बना के, ये इसलिए होती है कि मान लीजिए आपका असाइनमेंट खो गया, नहीं मिला, ठीक है, या मिसप्लेस हो गया, या किसी भी रीज़न से वो रिजेक्ट हो जाता है, तो आपके पास अगर फ़ोटोकॉपी होगी ना तो आपको दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको फ़ोटोकॉपी को ही आप टीचर से बात करके रीसबमिट कर सकते हो, ठीक है। इफ़ असाइनमेंट्स वर्ड्स आर नॉट अपडेट इन योर ग्रेड कार्ड विद इन नेक्स्ट 9 months, जो बच्चे बार बार कमेंट करके पूछते हैं ना कि हमारे मार्क अपडेट नहीं हुए असाइनमेंट के, क्या करें क्या करें। तो अब देखो यहाँ पर भी इन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि विद इन नेक्स्ट मंथ के अंदर अंदर अगर आपके असाइनमेंट्स के मार्क्स जो है वो अपडेट नहीं होते हैं तो प्लीज़ राइट टू अस एट, ये जो साइट दी है इन्होंने, यहाँ पर आप मेल कर सकते हो विद द प्रूफ ऑफ असाइनमेंट सबमिशन, ठीक है। असाइनमेंट सबमिशन के प्रूफ के साथ आप यहाँ पर मेल कर देना। चलिए, ये हमारा ए पॉइंट हो गया। बी पॉइंट में कंपल्सरी सीक्वेंसेस ऑफ द असाइनमेंट सेट। अब ये है कि जो असाइनमेंट की जो फाइल बनेगी उसको क्या सीरीज़ बनेगी, कैसे कैसे बनाना है। पहले तो आपने उस पर लिखना है ड्यूली फिल्ड इन असाइनमेंट सबमिशन कवर पेज। सबसे पहले कवर पेज लगेगा जिसको फ्रंट पेज बोलते हैं। कॉपी ऑफ इग्नू आइडेंटिटी कार्ड लगेगा आपका। प्रिंट आउट ऑफ वैलिड एप्लीकेबल असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर लगेगा, ठीक है। हैंड रिटन असाइनमेंट written on both the side of pages, preferably plain A4 size। और हैंड रिटन असाइनमेंट जो कि पेज के दोनों साइड लिखा होना चाहिए और पेपर का साइज़ होगा A4 साइज़। यहाँ तक समझ आ गया। अब हम बात करने वाले हैं कुछ और जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमने यहाँ पर अब डिटेल्स ऑफ सबमिशन असाइनमेंट्स एट जाकिर हुसैन कॉलेज, इसके बारे में देख लेते हैं। इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं हम, ठीक है। सो ये है जाकिर हुसैन कॉलेज का यस। सो all learners enrolled under LSC 29058 for the various programs are informed that they can submit the assignments in online mode only। मतलब जाकिर हुसैन कॉलेज जिन बच्चों को मिला हुआ है उनके असाइनमेंट्स ऑनलाइन मोड में सबमिट होंगे फॉर टर्म एंड एग्ज़ाम 25। गॉट इट। डिटेल ऑफ असाइनमेंट सबमिशन, ये अब तुम डिटेल देख लो यहाँ पर क्या क्या दी हुई हैं। हाँ देखो, LSC कोड आपका ये रहेगा। नेम ऑफ LSC जाकिर हुसैन कोड, हाँ दिल्ली मॉर्निंग सेशन का। मोड ऑफ सबमिशन ऑफ असाइनमेंट ऑनलाइन ऑफलाइन या स्पीड पोस्ट। तो जो जाकिर हुसैन कॉलेज है वो सिर्फ ऑनलाइन ले रहा है, गूगल फॉर्म के ज़रिए आपके फॉर्म जो हैं एक्सेप्ट किए जाएंगे, असाइनमेंट एक्सेप्ट किए जाएंगे। इन केस ऑनलाइन प्लीज़ प्रोवाइड द लिंक फॉर असाइनमेंट सबमिशन। जो बच्चे जाकिर हुसैन के हैं ना, और जो जिनका BAG का है, BA PH, और जो भी ये सारे जितने भी कोर्सेज हैं इनका यहाँ पर गूगल लिंक दे दिया गया है, गूगल फॉर्म लिंक। इसको ध्यान से देख लेना। यहाँ पर आपको PDF फॉर्म में अपने असाइनमेंट्स जो हैं वो सबमिट करने हैं, ठीक है। एक ये हो गया। दूसरा जो इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पर वो है डिटेल्स ऑफ सबमिशन ऑफ असाइनमेंट्स एट LSC 712 विवेकानंद महिला कॉलेज के बारे में देख लेते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। हाँ जी, ये असाइनमेंट्स ये इन्फॉर्मेशन है विवेकानंद कॉलेज, विवेक विहार, दिल्ली 95। नोटिस फॉर असाइनमेंट सबमिशन, ठीक है। ये डेट देख लेना, 3 तारीख को ही ये पब्लिश हुई है। प्लीज़ फाइंड बिलो द लिंक्स फॉर अपलोडिंग असाइनमेंट्स फॉर वेरियस प्रोग्राम्स बीइंग ऑफर्ड एट इग्नू स्टडी सेंटर। यहाँ पर क्या है, ये भी आपको लिंक दिए गए हैं। ये आपके कोर्सेज हैं सारे के सारे, ठीक है। तो जिन के ये कोर्स है वो देख लो। ये तुम लोगों के यहाँ पर गूगल फॉर्म लिंक दे दिया है, ये सारे के सारे लिंक दिए हैं। लिंक देने का मतलब ये है कि आपके असाइनमेंट्स जो हैं वो गूगल फॉर्म के ज़रिए ऑनलाइन सबमिट होंगे। गॉट इट। अब यहाँ पर भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। गाइडलाइंस फॉर सबमिशन ऑफ असाइनमेंट्स, सबमिट असाइनमेंट ऑफ ईच पेपर कोड सेपरेटली इन द गूगल फॉर्म। हर असाइनमेंट के लिए जो है एक अलग से गूगल फॉर्म यूज़ करना है आपने। ऐसा नहीं है कि आप 4 असाइनमेंट यूज़ कर रहे हो और एक लिंक यूज़ करके आप सबमिट कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। हर असाइनमेंट के लिए अलग एक इंडिविजुअल गूगल फॉर्म लिंक आपको यूज़ करना है। फाइल नेम फॉर्मेट, पेपर कोड, कोर्स कोड, नेम एनरोलमेंट नंबर होगा, ठीक है। फर्स्ट पेज ऑफ द फाइल शुड हैव स्कैन कॉपी ऑफ योर ID and indicating that SE 072 is your allotted study center, ठीक है जी। सेकंड पेज होगा वो आपका
असाइंड क्वेश्चंस एज डाउनलोडेड फ्रॉम बिगिन वेबसाइट, मतलब क्वेश्चन पेपर होगा। वही है जो मैंने अभी बताया था आपको, RC Delhi 2 वाला। हैंड रिटन असाइनमेंट चाहिए उनको, वही एक्सेप्ट करेंगे। ईच शीट ऑफ योर असाइनमेंट शुड हैव योर नेम, एनरोलमेंट नंबर एंड सिग्नेचर विद डेट। ये आपके असाइनमेंट पर होना चाहिए। यूज़ ऑफ अनफेयर मीन्स स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एंड शैल लीड टू स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शंस। इसका मतलब यही है कि आपको कॉपी नहीं करनी है, आपको ज़ीरोक्स लेके सबमिट नहीं करने हैं, ठीक है, किसी और से नहीं लिखवाना है, ये सब नहीं करना है। असाइनमेंट सबमिटेड एट होस्ट कॉलेज ईमेल आईडी और एट एनी अदर ईमेल आईडी शैल नॉट बी एंटरटेन्ड। मतलब किसी और कॉलेज की आईडी पर अगर मान लीजिए आप सबमिट करते हो तो उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यही था आज की वीडियो में। तो इसको वीडियो को ध्यान से देख लेना और ये जो भी लिंक दिए हैं उनको चेक कर लेना। सो क्लैरिटी रहेगी कि असाइनमेंट्स कैसे सबमिट करने हैं और क्या तरीका होता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।